वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 15 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। कोई डाउट क्वारी है तो आप यहां से मुझसे पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है कि नेशनल मेडिकल कमीशन, तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है हमारे कंट्री में। तो इन्होंने पार्टनरशिप किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल मेडिकल कमीशन ये क्या करेगी, तो जो भी इंडिया में जो भी मेडिकल कॉलेजेस जो है उनको रेटिंग प्रोवाइड करेगी, है ना। ये रेटिंग किस बेसिस पे होगा कि वो किस तरीके का एजुकेशन जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखना है, नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडियन मेडिकल कॉलेज ये रेटिंग प्रोवाइड करने वाली है मेडिकल कॉलेजेस को। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो आसाम में एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये कैंपेन का नाम क्या है, तो गज, है ना। तो गज मतलब होता है एलिफेंट, है ना। तो गज को था, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत बार एलिफेंट्स के बीच में और जो ह्यूमंस जो है उनके बीच में, जो खास करके जो फॉरेस्ट एरिया के नियर बाई एरिया में रहते हैं, तो उनके बीच में बहुत बार ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत बार इससे होता है, कभी ह्यूमंस की डेथ हो जाती है, कभी एलिफेंट की डेथ हो जाती है या इंजरीज होती है। तो इसको कम से कम किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसलिए ये कैंपेन गज कोथा जो है ये लॉन्च किया गया है आसाम में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो अगली करंट अफेयर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे है। फ्रांस में उनको इनवाइट किया गया था। फ्रांस का एक नेशनल डे होता है बेस्टिल डे, तो उसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पे जो है उनको इनवाइट किया गया था। अब वहां पे जब वो गए तो उन्हें फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड, ये अवार्ड का नाम आप याद रखो, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री अवार्ड जो है ये दिया गया वहां के प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रो के द्वारा। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो इंडिया की एक एथलीट है, आपको नाम याद रखना है, ज्योति यारजी। तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। कौन से गेम में, तो वुमेन्स 100 मीटर हर्डल रेस। हर्डल रेस आपने देखा होगा कि वो दौड़ लगाते हैं, बीच में कुछ हर्डल्स होते हैं, उनको जंप भी करना होता है, पानी में से भी दौड़ लगाना होता है। तो ये जो हर्डल रेस जो है, जो कि हो रहा था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, तो इसमें ज्योति राजी ने गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो इंडिया के ही एक और एथलीट है, एक प्लेयर, तेजेंद्र सिंह तूड़। तो बहुत ही ये फेमस है, ये शॉर्ट पुट प्लेयर है ना। शॉर्ट पुट आपने देखा होगा कि एक लोहे की बॉल होती है, उसको जितना दूर फेंका जाए तो वो काउंट होता है। तो इस इवेंट में, जो शॉर्ट पुट इवेंट जो है, इसमें इन्होंने भी गोल्ड मेडल जो है वो हासिल कर लिया है। कहाँ, तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो शुभम तोदकर, तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है मेंस 61 केजी कैटेगरी में। कहा, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। तो याद रखना है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 जो कि हो रहा है, उसके 61 केजी कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में शुभम तोदकर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक हॉकी का एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। तो ये जो है ये होने वाला है तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट, अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, हमारी जो यूनियन आयुष मिनिस्ट्री जो है, जो यूनियन आयुष मंत्रालय जो है, तो इन्होंने कुछ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री के साथ मिल करके, जैसे तो यूनियन आयुष मिनिस्ट्री, इनको सपोर्ट कौन करेंगे, तो आसियान के सेक्रेटरीट सपोर्ट करेंगे। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो विदेश मंत्रालय है, वो सपोर्ट करेगा। इसके अलावा हमारा जो दूतावास जो है, हमारा जो एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो इनको सपोर्ट करेगा। ये सब कोई मिल करके क्या करने जा रहे हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगा, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। कौन से इशू पे, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर में, ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर एशियन कंट्रीज जो है, तो इनको लेकर के जो है एक कॉन्फ्रेंस होगा, एक मीटिंग होगी। तो याद रखना, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर कहा, आसियान के लिए। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है मार्सिले। तो इस जगह पे इंडिया की एक नई एम्बेसी जो है ये स्टार्ट की जाएगी। इंडिया की एक नई एम्बेसी जो है ये स्टार्ट की जाएगी, और इस एम्बेसी में एक स्टैच्यू लगाया जाएगा। एक स्टैच्यू लगाया जाएगा किनका, तो तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो इनका जो है एक स्टैच्यू जो है वहां पे लगाया जाएगा इस नई एम्बेसी में, फ्रांस में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, यूएस के, अमेरिका के पार्लियामेंट ने वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया है। उनके रेजोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का इंटरनल और इंटीग्रल पार्ट माना है। देखो, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पे चाइना जो है वो अननेसेसरी क्लेम करता रहता है।
कि वो उनका है, ठीक है। तो यूएस ने इस मैटर में इंडिया को सपोर्ट किया है। यूएस ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश टोटली इंडिया का पार्ट है, ये हम लोग मानते हैं। और ऐसा कुछ उन्होंने वर्बली नहीं कहा है, इसके लिए प्रॉपर रेजोल्यूशन पास किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है हमारी कंट्री की पहली एलिवेटेड टैक्सीवे। एलिवेटेड टैक्सीवे लाइक हम लोग देखते हैं ना कि एयरपोर्ट में जिनको भी आना होता है या जाना होता है वो लोग टैक्सी वगैरह के थ्रू आते हैं, तो ये उनका मूवमेंट आसान हो तो इनके लिए एक एलिवेटेड टैक्सीवे जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। कौन से एयरपोर्ट पे, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। चंद्रयान 3 ये लूनर मिशन लॉन्च हो चुका है, ठीक है। ये लूनर मिशन जो है ये लॉन्च हो चुका है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और लगभग 40 से 41 दिन 40 से 41 डेज लगेंगे, और फिर फाइनली जाकर के ये चंद्रयान जो है ये कहां पहुंचेगा, ये हमारा मून के सतह पे, मून के सरफेस पे पहुंचेगा, ठीक है। इसके लिए जब ये पहुंच जाएगी मैं अलग से एक डेडिकेटेड एक मैं वीडियो लेके मैं आऊंगा, ठीक है। और इसके लिए जो रॉकेट जो यूज किया गया, रॉकेट का नाम आप याद रखो, पूछा जा सकता है, तो LVM3 रॉकेट को यूज किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है इस प्रोजेक्ट के हेड कौन है, तो प्रोजेक्ट के हेड जो है ये भी पूछा जा सकता है, तो वीरा मुथुवेल, ठीक है। और इसके अलावा ना ये पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अप्रोक्सीमेट 615 करोड़ के आसपास है। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा ये बढ़ के बाद में निकल के आए, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना है, ठीक है। तो ये थी टुडेज करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कुछ और हमारी चैनल है क्लास ऑफ स्टडी, क्लास ऑफ PYQ, आप उनको जरूर विजिट करें। थैंक यू।